गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था इसका एसिडिक यानी कि अम्लीय व्यवहार। आज हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और पढ़ते हैं और उसमें नंबर 2 जो रासायनिक अभिक्रिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है HV-Z रिएक्शन यानी कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया वे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड HV-Z रिएक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? हेलोजन के साथ कराएंगे और वो भी हम कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाएंगे। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो अपने पास क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताइए जो HV-Z रिएक्शन नहीं देते हैं। तो HV-Z रिएक्शन नहीं देते हैं वो कौन कौन होंगे? एक तो अपने पास हो जाएगा फॉर्मिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा अपने पास हो जाएगा बेंजोइक एसिड जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अपने पास ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हो गए, यानी 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए जो HV-Z रिएक्शन नहीं देते हैं। अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमने लिया एसिटिक एसिड CH3 COOH या CH2 COOH। हमने लिया अपने पास 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और COOH के लिए ओइक एसिड है यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? X2 यानी कि हेलोजन के साथ कराएंगे। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ लेते हैं हम रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक जो Cl है इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा Cl COOH। कहने का मतलब अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम फिर से करा सकते हैं Cl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl Cl और COOH। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। HV-Z रिएक्शन है वे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये रिएक्शन है वो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हेलोजन जो होता है वो इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है और अपने पास हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो ये अपना हो जाएगा कार्बन नंबर 1, 2 और ये 3, तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले का नाम लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है। तो अपने पास 2 एसिड बन गए। यहाँ पर भी हम इनकी फिर से एसिडिटी देखते हैं कि अपने पास ये अपने पास DNP रूल में हमने पढ़ा था कि नंबर बढ़ते जाएंगे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के, तो उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड मोर एसिडिक होगा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड से, और इससे कम एसिडिक होगा वो होगा प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो ये अपनी HV-Z रिएक्शन हो गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना आपको कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे जो HV-Z रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अपने पास एक तो फॉर्मिक एसिड है और एक बेंजोइक एसिड है, यानी कि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो HV-Z रिएक्शन नहीं देंगे। और इसकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 3 है वो है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिक्रिया द्वारा कभी भी मेथेन नहीं बनाई जा सकती है। वैसे एल्केन इस रिएक्शन से हम मुख्य रूप से बनाते हैं। तो नेक्स्ट है अपना कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अपने पास इसका क्या कराना है? इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है यानी कि विद्युत अपघटन करवाना है। और हम विद्युत अपघटन जो करवाएंगे वो कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट का। सोडियम या पोटेशियम साल्ट का, यहाँ पर मैं अकेला लिख देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का हम कराते हैं विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगी?
एल्केन प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट इजी वे में बना सकते हैं। किसी भी एसिड के हम बेस के साथ रिएक्शन करा दें, NaOH के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ से OH माइनस H प्लस और अपने को प्राप्त हो जाएगा RC+O Na, सोडियम कार्बोक्सिलेट है। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट के जलीय विलयन का अपने को विद्युत अपघटन कराना है। तो विद्युत अपघटन कैसे कराएंगे? ये हमने एक पोर्ट ली और इस पोर्ट के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। ये अपने पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक अपने पास एनोड होगा और दूसरा अपने पास कैथोड होगा। तो एक एनोड ले लिया और एक क्या ले लिया हमने? कैथोड ले लिया। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन ले लेते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं और साथ में हम क्या लेंगे? पानी लेंगे। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का हम क्या करा, जलीय विलयन का क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन कराते हैं। इसको इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। और जब हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होती है? डबल कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है। तो एक बार मैं इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। RC+O_Na, जिसके 2 मोल और इसका जलीय विलयन लेना है तो इसमें क्या मिला दिया हमने? पानी ले लिया H2O और इसको किसमें डाल लिया हमने? पोर्ट में डाल लिया है। और पोर्ट में डालने के बाद हम इसका क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, एनोड और कैथोड। तो अपने पास डबल कार्बन वाली क्या प्राप्त होगी? एल्केन प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपने पास CO2 बनेगी। नेक्स्ट अपने पास NaOH बन जाएगा, जो हमने साल्ट बेस जो स्टार्टिंग से साल्ट बना रहे थे उस वक्त जो बेस लिया था वो बन जाएगा। और उसके बाद अपने पास क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे बनती है? तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगी? कैथोड पे। एल्केन और CO2 जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगी? एनोड पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप कि कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है? कैथोड पर। एल्केन कौन से इलेक्ट्रोड पे बनती है? एनोड पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन द्वारा हमेशा डबल कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है। अब इसकी हम लिखे मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। तो क्रियाविधि लिख रहे हैं। सबसे पहले RC+O_Na और इसके 2 मोल हमने लिए और H2O जिसके भी हमने 2 मोल लिए। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने को प्राप्त होगा RC+O- प्लस Na प्लस। ये है वो किस में डिवाइड होगा? 2H प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ से तो अपने पास क्या बन जाएगा? 2 मोल NaOH के बन जाएंगे। अब अपने पास एक तो बचा नेगेटिव और एक बचा पॉजिटिव। अब अपने पास हम लिखेंगे एट एनोड, यानी कि अपने पास जो RC+O- यानी कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने पास लिख लेंगे हम यहाँ पर 2RC+O-। जब ये आगे इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसका करवा रहे हैं तो यहाँ से बन जाएगा 2C+O फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, हमने इसके 2 मोल लिए, मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं। नेक्स्ट में 2RC+O फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से अपने पास 2 तो रेडिकल बन जाएंगे, 2R प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगी 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एनोड पर रिलीज होने वाली है। यहाँ से अपने पास 2 फ्री रेडिकल बने, R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, जो आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और अपने पास क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे यानी कि एट कैथोड के ऊपर, कैथोड पे अपना नेगेटिव चार्ज है और यहां से देखें तो यहां से अपने पास क्या बना है? 2H प्लस, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा तो 2H प्लस। अपने पास एनोड के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा और रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो डबल कार्बन की एल्केन बनती है, CO2 बनती है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ रिलीज हो रही है? कैथोड के ऊपर। डबल कार्बन वाली एल्केन और CO2 है वो कहाँ बन रही है? एनोड के ऊपर।
ये 2 बातें याद रखनी है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का देसी जुगाड़ यानी कि देसी जुगाड़ हम सीखते हैं। तो इस रिएक्शन को हम सीधा सीधा कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमने 2 मोल लिए हैं RCOONA, यानी कि दोनों मोल को अलग अलग लिख लिया हमने RCOONA, और हमने 2 मोल किसके लिए हैं, H2O को लिए हैं, तो दोनों मोल H2O के लिख लें। और अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे अपने पास। इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से अपने को 2 मोल क्या मिल जाएंगे, +2 NaOH, यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2, यानी कि 2 मोल किसके बन जाएंगे, CO2 के बन जाएंगे। R और R आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये है सीधा सीधा याद रखने के लिए तरीका। इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो आती है इसकी एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया से अपने को सीधा सीधा लग रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया से अपने को प्राप्त होने वाला है एस्टर। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में हम R से डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, ROH, ROH यानी कि एल्कोहल। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ROH का मतलब हमने क्या लिया, एल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिड की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपस में जब रिएक्शन होगी तब यहाँ से क्या रिलीज होता है, H2O, और अपने पास प्रोडक्ट बनता है RC+OR प्लस H2O, यानी कि इसका निर्माण हो जाता है एस्टर का। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड लिया तो इसमें कैसी गंध आएगी, सिरके जैसी गंध आती है। एल्कोहल में शराब जैसी गंध आती है, शराब जैसी गंध आती है। और एस्टर के अंदर फलों जैसी गंध आती है। तो यहाँ पर भी RBSc बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक यौगिक X जिसमें सिरके जैसी गंध आती है, यौगिक Y के साथ रिएक्शन करता है जिसमें शराब जैसी गंध आती है, तथा दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक यौगिक क्या बनाते हैं, जड़ बनाते हैं जिसमें फलों जैसी गंध आती है। XY जड़ को पहचानिए। तो जिसमें सिरके जैसी गंध आती है उसको हम क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड। जिसमें शराब जैसी गंध आ रही है उसमें हम कोई भी एल्कोहल ले लेंगे। जब एसिटिक एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे तो अपने पास एस्टर बनेगा जिसमें कैसी गंध आती है, फलों जैसी गंध आती है। अब इस रिएक्शन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया है उसमें बनने वाले H2O जो को प्रोडक्ट बनता है उसको अपने को जल्दी से क्या कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो उसका हम आंसर ये देंगे कि एस्टरीकरण अभिक्रिया जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो अपने पास H2O बना है, अगर H2O को हम हटाएंगे नहीं तो ये H2O जो है वापिस एस्टर के साथ रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से क्या बना लेता है, ROH एल्कोहल और R से डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। इसलिए यहाँ पर बनने वाले H2O को तुरंत क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड OH, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, SOCl2। तो S डबल बॉन्ड O Cl और Cl के साथ जब यह अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ से बाहर हो जाएगा HCl, यहाँ से बाहर हो जाएगा SO2 और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। तो यहाँ से अपने को प्राप्त होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। उसके बाद हमने जैसे एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप होता है, तो एल्कोहल वाले जो OH ग्रुप वाले जो रिएक्शन शो करते हैं वही कार्बोक्सिलिक एसिड में OH वाले ग्रुप की रिएक्शन लगभग प्रदर्शित की जाती हैं। तो आज का ये टॉपिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कंप्लीट हुआ। इसके पीछे वाला चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन को भी हमने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।